बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम का मामला ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद अब कोई फ़ायदा नहीं होगा और कादी फ़ायद ईसा साहब बड़े आराम से रिटायर हो जाएंगे, और ना सिर्फ वो रिटायर हो जाएंगे बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। ये चीज़ें ऐसे ही हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो इसी फ़्लो के साथ आ रही है। लेकिन कुछ चीज़ें अभी जो डेवलपमेंट्स हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपके लिए थोड़ी सी ये हैरान कुन होंगी, लेकिन ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठी की है, और जब उसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझ आती है कि खेल सिर्फ वो नहीं है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। पसे पर्दा एक और खेल भी जारी है, और मुमकिन है कि वही रियल गेम बन जाए। मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 चीज़ों पे अलग अलग इस टाइम पूरा सिस्टम मिलकर काम कर रहा है। वो चीज़ें कौन सी हैं वो बाद में, लेकिन पहले आप ये देखें कि ये सारी नौबत क्यों आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज किया ना, उससे पूरा का पूरा निज़ाम हिल कर रह गया है। यानी बदतरीन आंसू गैस थी, बदतरीन, यानी पाकिस्तान की तारीख में इतने शेल आंसू गैस के मारे ही नहीं कभी किसी ने जितने इन्होंने मार दिए। जितनी खौफनाक रुकावटें थी, ऐसी रुकावटें कभी किसी ने देखी नहीं। रबड़ की बुलेट्स जो है, जो कभी एक आधी गोली चलानी होती थी, उसको लगातार लोगों के ऊपर बरसाया गया है। बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए, बदतरीन तशद्दुद हुआ है, हज़ारों की तादाद में लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने कहा हम पहुँचेंगे, और लोग पहुँचे। डी चौक अली अमीन गंडापुर का पहुँच जाना ये आज खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके बाद का जो कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, उसके ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें इमरान खान पे छोड़नी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने जो किया और जो कहा और जिस तरीके से किया, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है। इमरान खान को उसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, ये अली अमीन गंडापुर के एहतजाज की वजह से है कि हुकूमत बैकफुट पे चली गई। गो कि हुकूमत जो है वो कोई कमज़ोरी शो नहीं करना चाह रही, लेकिन अंदर से ये बुरी तरह हिल गए हैं, क्योंकि लोगों की इन्होंने रेजिलियंस देख ली है। औरतों को, बच्चों को, ख़वातीन को बेशुमार लोग इन्होंने गिरफ्तार किए, और उनमें से चंद लोगों को सिर्फ ये मार मार के मना सके कि जो हम कह रहे हैं वो स्टेटमेंट दे दो। ज़्यादातर लोग इमरान खान और उसके बयानिए के साथ अभी भी खड़े हुए हैं। ये एक बेमिसाल किस्म का एहतजाज था जिसने इस पूरी रियासत को, रियासती निज़ाम को, पूरे ढांचे को हिला कर रख दिया है। और वो ये सोचने पर मजबूर है कि लोग अगर इस लेवल पे चले गए हैं और अगर इस तरह की चीज़ें प्रलॉन्ग कर जाती हैं तो फिर तो लड़ने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी इस निज़ाम में। अब कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो आईनी तरमीम जो है वो अब इस वक्त की सूरत हाल में, जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान के बगैर नामुमकिन है। फजलुर रहमान साहब जब तक इस हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे, आईनी तरमीम वाला मामला नामुमकिन है। फजलुर रहमान साहब ने जो आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शेयर कर दिया है। जिन लोगों ने उस मुसवदे में कुछ चीज़ें देखी हैं उनका ये कहना है कि ये हुकूमत का वो मुसवदा बिल्कुल नहीं है जो हुकूमत बना रही थी। यानी इसमें इंसानी हकूक़ के मामलात नहीं होंगे ख़राब, इसमें फ़ौजी अदालतों के मामलात नहीं होंगे, मिलिट्री कोर्ट्स के, इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें जिन पर एतराज़ किया जाता था वो नहीं होंगी। हाँ, इसमें कुछ बुनियादी चीज़ें नई हैं। जजेस की उम्र भी नहीं बढ़ेगी, यानी कादी फ़ायद ईसा को अपने टाइम पे रिटायर होना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करें तो हुकूमत के लिए ये एक ऐसा मुसवदा होगा जिस पे हुकूमत हामी नहीं भरेगी। तो ऐसी सूरत हाल में 63A का इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन 63A का फ़ायदा तब होगा जब फजलुर रहमान साहब के बंदे टूट जाएंगे। फजलुर रहमान साहब की पार्टी में से कम 4 बंदे तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बंदे तोड़ने पड़ेंगे। पहले जो इनके वोट कम थे उनकी तादाद 2-3 थी, अब जो इनके वोट कम है उनकी तादाद 6-7 है। बंदे तोड़ने के और मिलाने के बावजूद, फजलुर रहमान के 2 बंदे डालने के बावजूद भी इनके पास बंदे पूरे नहीं हो रहे। दूसरा, अब आवाज़ें आ रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तकर्री कर दी जाएगी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1-1.5 हफ्ते के अंदर। और उसकी वजह यह है कि ये नज़र आ रहा है कि वकला भी खड़े हो गए हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। दूसरी जानिब अदलिया के अंदर भी एक रिजेंटमेंट है। मिसाल के तौर पे फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। बैरिस्टर है फवाद चौधरी, और इनका और इनकी फैमिली का बड़ा गहरा जुडिशरी के अंदर असर रसूख रहा है, तो बड़े हॉट वाटर्स में भी है फवाद चौधरी साहब, बार बार गिरफ्तार भी होते रहे, बड़ी तकालीफ भी इनकी फैमिली ने देखी। लेकिन फवाद चौधरी साहब उन लोगों में से एक हैं जो स्टूडेंट्स आप ये कह लें मंसूर अली शाह साहब के। तो फवाद चौधरी साहब ने एक क्लेम किया है कि लाहौर हाई कोर्ट से 11 जजेस और इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 6 से 7 जजेस इस्तीफ़ा दे सकते हैं किसी भी मुमकिना ज़्यादती की सूरत में। तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल बन जाएगी। तो अब हुकूमत के कैंपों से ये खबरें आ रही हैं कि जी कादी फ़ायद ईसा साहब
जाने वाले हैं और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन क्या ये ऐसे ही होगा? इसमें हमें चंद चीज़ों को देखना पड़ेगा। मंसूर अली शाह साहब से मुलाकात के लिए भी मुक़तदरा कोशिशें कर रही है, जो ताकतवर लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने कोशिश की कि मंसूर अली शाह साहब से मुलाकात हो। ये अब मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, लेकिन फ़िलहाल अब तक की इतला के मुताबिक उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना उन्होंने मुलाकात के लिए कोई हामी भरी है। दूसरी जानिब एक चीज़ की गई फौरी तौर पे कि दो चीज़ों पे काम हो रहा है। एक तो इमरान खान साहब से मुलाकातें रोक दी गई हैं ताकि उनका आवाम के साथ रब्ता ना रहे, या इमरान खान साहब इस सिचुएशन पे अपना कोई एनालिसिस ना दे सकें, या इमरान खान साहब इस सिचुएशन पे अपना कोई लाया अमल ना दे सके, या अपनी पार्टी को जेल से बैठ कर भी वो लीड ना कर सकें। इसलिए इमरान खान साहब के साथ राब्ते ख़त्म करवाए गए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है राब्ते ख़त्म रहे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सिमरन रफ़त साहबा की अदालत के अंदर ये केस लगेगा और वो कल की तारीख़ में, यानी कल लगेगा वो केस और कल पता चलेगा कि वहाँ से क्या डिसीजन आता है, क्योंकि वहाँ पे इसी अदालत के अंदर अहकामात जारी किए गए जब तौहीन अदालत की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई है। इमरान खान साहब की बहनों को फिर रिमांड दे दिया गया है, 2 दिन के मज़ीद रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्रें हैं, इमरान खान से बड़ी उम्र की हैं। उनके ऊपर जिस नौयत के मुकदमात बनाए गए, उनकी गिरफ़्तारी की वीडियो बाकायदा मौजूद है, कैसे उन्होंने वॉलंटियरली बड़े आराम से मुस्कुराते हुए गिरफ़्तारी दे दी थी और वो 2 बहनें ही वहाँ पर मौजूद थीं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है जो उनके साथ किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे भी रीज़न ये है कि वो हर आवाज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को अट्रैक्ट कर सकती है या बता सकती है कि क्या करना है, लायामल क्या है, उस हर आवाज़ को दबा दिया जाए। फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुआ वो भी आप सबके सामने है। उसने बड़ी मर्दानगी का मुजाहरा किया, बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ डी चौक तक पहुँचे, लेकिन उसके बाद जो कुछ उनके साथ किया गया वो भी एक, मैं अली अमीन गंडापुर को एक मज़लूम के तौर पे भी देखता हूँ, एक बहादुर आदमी के तौर पे भी देखता हूँ कि वो एक ऐसा लीडर है जो लोगों को लीड करके लाया। लेकिन साथ ही मैं उसको एक मज़लूम के तौर पे भी देखता हूँ कि रियासत ने अपनी वो ताकत इस्तेमाल की जिसके साथ अली अमीन गंडापुर या इमरान खान कभी भी लड़ना नहीं चाहते, और वो ये नहीं चाहते कि मामलात एक हद से आगे चले जाए। क्या आईनी तरमीम का मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया? तो मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने अब रखूँगा। एहतजाज की कामयाबी के बगैर ना इस वक्त हुकूमत की कोशिश है कि अली अमीन गंडापुर को डिस्कस किया जाए। ये डिस्कस ना किया जाए कि एहतजाज कितना कामयाब हुआ था। अगर ये एहतजाज कामयाब ना होता तो हुकूमत अब तक अपनी आईनी तरमीम के ऊपर अमल दरामद करवा रही होती। इस एहतजाज की कामयाबी के लिए आईनी तरमीम करने का जो मकसद है उनका, वो डिले में चला गया, वो पीछे चले गए। वरना हमने आपको बताया था और ये पक्की खबर थी कि पीर मंगल बुध वाले दिन इन्होंने सोचा हुआ था कि ये आईनी तरमीम की तरफ जाएंगे, लेकिन पब्लिक का दबाव देखकर ये 2 कदम पीछे हटे हैं और पब्लिक के दबाव की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो कंप्रोमाइज़ हो सकते थे वो भी मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं। जजेस का दबाव, मैंने आपको बताया कि फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने क्लेम भी किया है। अभी सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हाई कोर्ट्स में क्या होता है, अगर तो जजेस इस्तीफ़े देना शुरू करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बहरान भी खड़ा हो जाएगा और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक रोला भी पड़ जाएगा। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह ये वहाँ पे जाँ बहक हो गए थे इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान। इनके बेटे की एक ऑडियो आई, इनके बेटे ने कहा कि जी मेरे वालिद जो है वो दिमाग की शरीयान फटने की वजह से उनकी हलाकत हुई, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि वो दमे के मरीज़ थे और आंसू गैस की लगातार शेलिंग की वजह से जो उसके असरात थे, उन्होंने पहले बताया भी था कि मुझे आप ना ले जाएँ, मुझे छुट्टी दें, लेकिन इसके बावजूद उनको ले जाया गया और उनसे ज़बरदस्ती काम लिया गया। तो आंसू गैस की शेलिंग के असरात की वजह से उन्हें अटैक आया, उनकी दिमाग की शरीयानें फटी और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। ये उनके बेटे का स्टेटमेंट है और उनके जिस्म पे कोई तशद्दुद के निशानात भी नहीं है। तो इसका मुकदमा इमरान खान पे और अली अमीन गंडापुर पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे दर्ज कर दिया गया है। जबकि ज़िल्लत शाह आपको याद होगा उसके जिस्म पे दर्जनों निशान थे टॉर्चर के, लेकिन कहा गया जी ये तो एक्सीडेंट के अंदर जो है जाँ बहक हो गया है, और उसका मुकदमा भी इमरान खान पे ही दर्ज कर दिया गया था। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे गवाह हैं, यहाँ पे इनके बेटे का बयान भी है। लेकिन ऐसा लगता है कि रियासत एक फ़ैसला कर चुकी है कि जो भी होगा उसका इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान साहब पर ही डालना है। ज़रताज गुल वज़ीर को छोड़ने का हुक्म आ गया है, यानी तरमीम से कुछ हद तक एक मायूसी भी है। लेकिन क्या तरमीम नहीं होगी, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों अपने एहतजाज का मोमेंटम कायम रखना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपके सामने मैं एक चीज़ रख देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 MNAs, मेरे पास चारों का नाम है, लेकिन इस वक्त मैं चारों का नाम नहीं ले रहा। मैंने इन लोगों से बात की, इनके घर वालों से बात की और हर चीज़ की तस्दीक की है। इन 4 MNAs को जब उठाया गया आईनी तरमीम के लिए
सितंबर में जब फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पे सारे इकट्ठे थे, तो ये 4 MNAs मुख्तलिफ शहरों में उठाए गए और चंद दिन इनको रखा गया। फिर इनको इस्लामाबाद पहुंचाया गया। इस्लामाबाद के एक सेफ हाउस में ये 4 MNAs मौजूद थे 2 दिन, और आखिर में ये चारों इकट्ठे हो गए। जब ये चारों इकट्ठे हुए, मेरे पास चारों के नाम ये मेरे पेपर पे सामने लिखे हुए हैं। मैं अभी इसलिए नहीं बोल रहा कि इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, फ्यूचर में ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ये जो 4 MNAs थे, इन्होंने मुझे बताया कि जी जहाँ पे हमें रखा गया था वहाँ लगभग 10 के करीब कमरे थे और एक कमरे के अंदर 2 MNAs भी थे, और हमें इस बात का आइडिया था कि जो भी हम बोलते हैं वो सुना जाता है, या यहाँ पे ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि हम जब बात करते हैं तो वो बात सुनी जाती है। तो फिर हम बात बड़े तरीके से करते थे, कान में करते थे, आहिस्ता बात करते थे, जो ज़रूरी बात होती थी। उन्होंने बताया कि उन्हें बार बार दबाव डाला जाता था कि आप वोट डालें आईनी तरमीम के हक़ में। MNAs को अकेले में पैसों वाले बैग्स भी दिखाए गए। मैंने उनसे पूछा कि जी ये कितने पैसे होंगे उसमें, तो उन्होंने कहा जी हमें फिगर नहीं बताया जाता था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पैसे होते थे। यानी अगर हम ये कहें कि वो 15 से 20 करोड़ के बीच की अमाउंट होती थी तो ये गलत नहीं होगा। ये मुझे MNAs ने कहा कि हमें पैसों के बैग्स दिखाए गए, हमें कहा गया कि ये पैसे भी आपके हो जाएंगे, आपकी सीट भी आपकी ही रहेगी, हम आपको गारंटी देते हैं। आपको और कोई फ़ायदे हैं तो वो फ़ायदे भी आपको दिए जाएंगे, सियासत में आपको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए, आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, आपकी प्रोटेक्शन का पूरा बंदोबस्त होगा। ये बातें उन्हें कही जाती थी। लेकिन इन चारों के बकौल 4 में से 3 तो ये क्लियरली कहते हैं कि हमने साफ इनकार किया कि हमने ये नहीं करना। लेकिन इतना ज़्यादा दबाव डाला गया तो कुछ चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताई, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए थे। एक तो उन्होंने कहा जी उनकी आंखों में पट्टी नहीं बांधी जाती थी। जो भी ऑफिसर उनसे बात करने आता था वो उसको पहचानते थे, उन्हें पता था। और जब मैंने हुलिये पूछे तो 4 में से 3 ने तो एक ही बंदे का हुलिया बताया, चौथे ने ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट हुलिया बताया। तो जब ये चारों इकट्ठे हुए एक जगह पे, तो उन्हें यह भी कहा गया कि जनाब आप मुल्क और कौम की खातिर वोट डाल दें, ये आईनी तरमीम इस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पैसों का लालच भी दिया गया, मुल्क और कौम की खातिर भी वोट मांगा गया, और ये भी कहा गया कि हम इस हद तक जाएंगे कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, हम आपको निशाने इबरत भी बना देंगे। यानी 3 चीज़ें थी, लालच भी दी जा रही थी और जज्बाती भी किया जा रहा था हुब्बुल वतनी के तकाजे पे, और तीसरा जो है वो थ्रेट भी किया जा रहा था। अच्छा, अब ये जो MNAs हैं इन्होंने आपस में सर जोड़ के ये कहा कि ठीक है जी अब हम इन्हें जवाब नहीं देंगे। मुलाकात होती थी, वो कहते जी 15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई हमारे पास नहीं रुकता था, आते थे, बात करते थे, चले जाते थे। और वो ये कहते हैं कि हम चारों ने ये फैसला कर लिया कि ठीक है ये जो हमें कहते हैं हम इनकी बात मान लेते हैं, लेकिन जिस वक्त ये हमें कौमी असम्बली में लेकर जाएंगे तो हम जहाँ पे बैठे होंगे कौमी असम्बली में, वहीं से जब वोटिंग शुरू होगी तो हम इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपोजिशन के बेंचों से होते हुए बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं हम उनके साथ जाकर अपने आप को जोड़ लें। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उन 4 MNAs ने फैसला किया था। उन 4 MNAs ने मुझे बताया कि और भी जगहों पे हमारे बंदे थे, तो 2-3 लोग मुझे और कंफर्म हुआ कि वो भी कंप्रोमाइज़ उनको करने की कोशिश की गई, उन्हें अपने पास रखा गया। तो ये मैं आपको एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ जो उन MNAs ने मुझे बताया। और उन्होंने ये कहा था कि ये आईनी तरमीम अगर करते उस दिन भी और हमें असम्बली में ले जाते तो इनके नंबर तो पूरे हो जाते, लेकिन हमने वहाँ से निकल के इनको सरप्राइज़ दे देना था। तो अभी भी अगर ऐसा किया जाएगा तो मुमकिन है कि MNAs फिर सरप्राइज़ दे दें। 4 नहीं देंगे, 2 देंगे तो 2 नंबर कम हो जाएंगे। तो हुकूमत के लिए आईनी तरमीम मुश्किल है, लेकिन अभी उसके ऊपर काम हो रहा है। वो मैं कैसे कह रहा हूँ, ऐसे कह रहा हूँ कि हुकूमती MNAs कुछ पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। मुझे बैरून मुल्क से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रब्ता करके बताया कि हमें ऑफ द रिकॉर्ड ये पता चला है, और हमारी उनसे बातचीत भी हुई है, कि कुछ MNAs को रब्ता करके हुकूमत की जानिब से कहा गया कि आप 15 तारीख से पहले हर हाल में पाकिस्तान वापस पहुँचें, क्योंकि 15 तारीख के बाद हुकूमत आईनी तरमीम की कोशिश करेगी। हो सकता है 15, 16, 17, 20 तक, आखिरी दिन तक भी कोशिश करेंगे कि आईनी तरमीम हो जाए और कादी फ़ायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए, या हुकूमत जो काम अपने करना चाहती है वो कर ले। बिलावल ने खुद कहा हुआ है कि 25 से पहले हमें आईनी तरमीम करनी होगी, उसके बाद हो नहीं पाएगी, क्योंकि उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर आ जाते हैं तो हुकूमत के लिए मामला उतना गुडी रहेगा नहीं। अब इसमें बंदों को बुलाया, अपने बंदों को, कि 15 से पहले पहुँचें, यानी अभी फौरी तौर पे तो फिर आईनी तरमीम नहीं है, या हो सकता है उनको कोई सेकंड ऑप्शन दिया गया, वो फ़ौरन आ जाए। फिर रियाज फतियाना साहब के बेटे का केस मियां अली अशफाक लड़ रहे थे और लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। सुबह 4 बजे उनका बेटा वापस आ जाता है। रियाज फतियाना साहब पे दबाव ये डाला जा रहा है कि आप पाकिस्तान से बाहर क्यों हैं, आप फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस आएँ और आप वोट डालें आईनी तरमीम के हक़ में। रियाज फतियाना साहब कह रहे हैं जी मैंने पाकिस्तान आना ही नहीं है,
मैं इसका हिस्सा ही नहीं बनना चाहता। और उन्होंने अपने आप को बाहर रखा हुआ है। उनकी एहलिया यहाँ पाकिस्तान में, उनका बेटा जो है वो अगवा कर लिया गया ताकि वो वापस आए, लेकिन जब अदालत में केस लगा हुआ था तो उनके बेटे को छोड़ दिया गया सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे उनके बेटे को छोड़ा गया और दोपहर को 6-7-8 घंटे के बाद उनके बेटे को दोबारा उठा के अगवा कर लिया गया। और अब फिर दबाव डाला जा रहा है कि रियाज फतेहाना साहब वापस आए और आकर आईनी तरमीम के हक में वोट डालें। मेरे ख्याल में अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़े भी गए, देखें बंदे दो तरह टूटते हैं ना, एक टूटते हैं खौफ के साथ, बहुत परेशान किया हुआ है, खौफजदा किया, वो दिल नहीं चाह रहा होता उनका लेकिन उन्हें वो करना पड़ रहा होता है। दूसरे लालच के साथ टूटते हैं कि जी आप हमें ये भी दे दें, ये भी दे दें, ये भी दे दें, ये भी दे दें, तो वो फिर हम आपके लिए काम कर देते हैं, जैसे राजा रियाज वगैरह थे। तो इसको आप ज़रा क्लियर कर लें कि ये जो बंदे टूट रहे हैं इनको डरा के तोड़ा जा रहा है, ब्लैकमेल करके तोड़ा जा रहा है। अब अगर ये असेंबली में खड़े होकर, इनमें से 2 भी खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर देते हैं इमरान खान के, तो बाकी भी इनके साथ मिल जाएंगे और फिर ये आईनी तरमीम बीच में धड़ी की धड़ी रह जाएगी। तो अभी तक ये गुमगू की कैफियत है, कन्फर्मेशन किसी बात की भी नहीं है कि क्या ये आईनी तरमीम करवा पाएंगे या ये आईनी तरमीम नहीं करवा पाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिचुएशन में फौरी तौर पे अपने एहतजाज के मोमेंटम को बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने 2 तरीकों से आईनी तरमीम को रोका है। एक तो अपने MNAs को काबू करके और फजलुर रहमान साहब से राब्ते रख के, और दूसरा जो तरीका जिसमें इन्होंने आईनी तरमीम को रोका वो अवामी एहतजाज है कि लगातार अवामी एहतजाज का मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। उस मोमेंटम को कायम रखने के लिए अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई हिकमत अमली बनाई है और उसमें 4 दिन का स्केजुअल आ गया है एहतजाज का, और ये 4 दिन शुरू होते हैं 11 अक्टूबर से। 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में एहतजाज करने जा रही है। मुल्तान और साहिवाल में आप याद रखिएगा कि साहिवाल से चौधरी उस्मान है MNA, और चौधरी उस्मान MNA भी गायब हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद आईनी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। और जो मुल्तान से हैं वो ज़हूर कुरैशी हैं, उनके ऊपर भी ये दबाव आएगा। तो पहले दिन में जो 2 लोग हिट होंगे वो मुल्तान और साहिवाल से, ज़हूर कुरैशी और उस्मान चौधरी, ये हिट होंगे। मतलब ये कि इनकी पॉलिटिक्स हिट होगी। 11 अक्टूबर को ये, 12 अक्टूबर को जी गुजरांवाला में और सरगोदा के अंदर एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान का जो पूरा डिवीज़न है उसके अंदर एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और जो 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में वंस अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। अब ये बहुत बड़ी कॉल है और इमरान खान साहब ने कहा था कि एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जो मुराद सईद साहब का स्टेटमेंट आया ये हूबहू उसके मुताबिक चीज़ें हो रही हैं। अब देखना ये है कि 25 तारीख तक टाइम कैसे गुजरता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब बताने का मकसद क्या था। इस वक्त जो सिस्टम है ना वो 2 चीज़ों पे काम कर रहा है। एक, वो ये चाहते हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस से ताल्लुकात भी अच्छे हों और हम ये बताएं कि ये जो कुछ भी हुआ ये हमने अपनी मर्ज़ी से किया है और चीज़ें स्मूथ तरीके से चलें, और यहाँ पे भी अपनी बात बना के रखें। लेकिन पर्दे के पीछे वो अपनी आईनी तरमीम की पूरी कोशिशें भी ज़ोर लगाकर जारी रखे हुए हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जो तहरीक का मोमेंटम है उसे भी कायम रखना होगा, फजलुर रहमान साहब को भी ऑन बोर्ड रखना होगा और साथ ही साथ वकला की तहरीक को भी सपोर्ट देनी होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।